हेलो दोस्त, मैं बीटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का साइंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक होगा आपका प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको बोला जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ये इसकी पहले डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद इसके प्रकार देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो ये प्रकाश का प्रवर्तन होता है, इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है। तो चलिए पहले फिगर के माध्यम से समझ ले रहे हैं, उसके बाद हम इसका डिफिनीशन लिखवाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे जी, कोई पालिशदार चिकना सतह लेंगे जो समतल होगा, और इसको हम कलई भी कर सकते हैं। ऐसे कलई करेंगे, और कलई भी करेंगे तो दो चीज़ों से करते हैं, एक हम रेड ऑक्साइड से भी कर सकते हैं या चांदी के कलई से भी कर सकते हैं। इसको हम नामकरण देते हैं ए और बी। ये दो हमारे पॉइंट हो जाएंगे समतल दर्पण के। जो भी हो दर्पण होगा, पालिशदार होगा, चिकना होगा। जब किसी स्रोत से प्रकाश चल कर आएगा, मान लीजिए कोई सूर्य ही है, सूर्य से प्रकाश जब चल कर आएगा तो चिकने या पालिशदार सतह पे टकराएगा, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि जिस माध्यम से या किसी स्रोत से प्रकाश चल कर आ रहा होगा, तो किसी पालिशदार चिकने सतह पे टकरा रहा है, और टकराने के बाद अधिकांश भाग इसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। तो इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे जो किरण आ रही है, इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद जो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। और जहाँ पे ये टकरा रही है, इस पॉइंट को हम लोग एन मान रहे हैं और एन डैश कर ले रहे हैं। एन क्योंकि यहाँ से एक हम सीधा अभिलंब खींचेंगे, जिसको हम एन बोलेंगे, और ये हमारा नाम हो जाता है नॉर्मल होता है, जिसको हिंदी में अभिलंब बोला जाएगा। तो ये जो अभिलंब है, तो इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो हमारा आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, इनके बीच में दो कोण बनता है। एक कोण आपका होगा आपतन कोण, और एक होता है आपका परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहा जाएगा, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी स्रोत से चलकर आती है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन जाता है, उस कोण को हम लोग आई कहते हैं, और आई को ही हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तथा अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। तो इस तरह हम प्रकाश का प्रवर्तन समझते हैं। अब प्रकाश के नियम भी देखेंगे कि प्रकाश के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के दो नियम होंगे। उससे पहले हम प्रकाश के प्रवर्तन का डिफिनीशन क्या होता है, इसको लिखकर समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें प्रकाश के प्रवर्तन में लिखना होगा कि जब कोई प्रकाश किसी स्रोत से चलकर आ रहा हो। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी स्रोत से चलकर आता है, तो जब कोई प्रकाश किसी स्रोत से चलकर आता है, तो ठीक है, तो किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराता है, टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। तो आपको बस इतना लिखना होगा, और ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा अभिलंब है। अब इसमें हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम आपको प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा बता दिए हैं। अब देखेंगे इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग बनेगा आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, जिसको बोला जाएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।
रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट। अब प्रकाश के प्रवर्तन के नियम की बात करेंगे तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि इसके दो नियम होते हैं। जो हमारा फर्स्ट नियम होगा फर्स्ट नियम ये कहा जाता है कि फर्स्ट नियम आपका होता है कि आपतित या आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण तथा किरण परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपको फिगर में बता रहे थे कि यदि ये कोई चिकना सतह है तो इसमें आपको दिखाया गया है कि यदि ये चिकना कोई सतह है तो जो किरण आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो ये जो किरण हो रही है ये हमारा अभिलंब है, तो इसको कह रहे थे हम लोग आपतित किरण, और ये हुआ था हमारा परावर्तित किरण, और यह हमारा अभिलंब। ये आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण R, अर्थात कहने का मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या है जी, स्थित है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण तथा आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि कोण I जो होगा वो कोण R के क्या हो सकता है जी, बराबर हो सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम इसमें आपको पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम होते हैं और उसके डिफिनीशन क्या होता है। हम अब प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, अब इसमें हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन के बारे में समझेंगे। तो डिफिनीशन हम लोग पहले फिगर समझ ले रहे हैं, उसके बाद डिफिनीशन को देखेंगे। डिफिनीशन में हम क्या करेंगे कि दो माध्यम लेंगे, दो फिगर बना रहे हैं, ठीक है। डबल फिगर है, ये फिगर आपका फर्स्ट है और ये फिगर आपका सेकेंड है, अर्थात ये चित्र फर्स्ट और चित्र सेकेंड है। इसमें क्या है कि दो माध्यम होंगे, पहला माध्यम हमारा विरल हो सकता है, ठीक है, और दूसरा माध्यम हमारा सघन हो सकता है। उसी तरह फिगर 2 में बात करेंगे तो ये माध्यम को अब हम सघन मानेंगे, उसका विपरीत सघन माध्यम हो जाएगा और ये हमारा विरल माध्यम होगा। अब दोनों का मतलब समझ रहे हैं कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। तो विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें पदार्थ के जो कण होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, तो ऐसे माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम किसे कहा जाएगा, तो सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें पदार्थ के कण क्या होते हैं जी, बहुत पास पास होते हैं, उनको हम सघन माध्यम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि वायु है, तो वायु में जो कण है वो दूर दूर होंगे, तो वायु हमारे लिए विरल की तरह काम करेगा। और कांच या वाटर पानी जो है वो हमारे उनके कण जो होंगे बहुत पास पास होंगे, तो वो हमारे सघन की तरह काम करेगा। तब हम इसमें क्या करेंगे कि जब कोई प्रकाश होगा कि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्गों से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन जब इसमें होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रकाश किसी स्रोत से चलकर आ रहा होगा तो इस दूसरे माध्यम में इसको सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि ये सघन माध्यम है, ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन इसको हम बोलेंगे अभिलंब, और यहाँ भी हम इसको लिख दे रहे हैं अभिलंब। तो जो प्रकाश सीधे आना चाहिए था और अपवर्तन के बाद वो सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो प्रकाश की किरण आ रही है तो अपवर्तन होने के बाद यह अभिलंब की तरह क्या होता है जी, झुक जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है पहला माध्यम। उसी तरह यदि दूसरे माध्यम की बात करेंगे तो यहाँ से जब कोई प्रकाश स्रोत चलकर आएगा, ठीक है,
तो दूसरे माध्यम में जैसे ही इंटर करेगा तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यह हमारा विरल माध्यम है तो यह अविलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो यहाँ से एक कोण बनेगा और यहाँ भी एक कोण बनेगा, उसी तरह यहाँ भी एक कोण बनेगा और यहाँ एक कोण बनेगा। यहाँ पे जो कोण बना जाता है इसको हम आपतन कोण बनते हैं और इसको हम अपवर्तन कोण बोल देते हैं। उसी तरह यहाँ भी आपका आपतन कोण बनेगा और यहाँ पे बड़ा आपका अपवर्तन कोण बनेगा। तो इस घटना को ही हम लोग बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे आपको दिखाई दिया है। अच्छा, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो यहाँ पे जो माध्यम के प्रकाश की चाल होंगे, तरंगदैर्ध्य होंगे या आवृत्ति होंगे, वो क्या हो जाएगा जी, दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगा तो वो चेंज हो जाता है। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश किसी स्रोत से चलकर जब कोई प्रकाश किसी स्रोत से चलकर जाता है, जब कोई प्रकाश किसी स्रोत से चलकर जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्गों से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बस आपका डिफिनीशन यही लिख सकते हैं, या आप एक और डिफिनीशन अपने मन से भी बना सकते हैं कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाता है, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से दूर हट जाता है। इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कह सकते हैं। तो ये दोनों डिफिनेशन आपका मान्य होगा। आपका सबसे बेटर यही होगा कि जब कोई प्रकाश किसी स्रोत से या किसी माध्यम से चलकर आता है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्गों से क्या होता है जी, विचलित हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसके नियम के बारे में। अब इसमें हम प्रकाश के अपवर्तन को नियम को देखेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, अर्थात लिखेंगे इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम देख रहे हैं ए नंबर। तो पहला नियम आपका जो फिगर बनाए थे उसमें आपको आपतित किरण थी, अपवर्तित किरण था और अभिलंब, जो तीनों दिखाई दे रहे थे एक ही तल में स्थित थे। तो वहीं हम लिख लेंगे यहाँ पे कि प्रकाश, चाहे हमें लिख सकते हैं आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम इसका ये है कि आपतन कोण की ज्या को हम लोग साइन बोलते हैं, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू हो जाएगा आपका नियतांक, और इसे ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, अर्थात यहाँ से अब इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू म्यू। आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये जो म्यू है इस म्यू को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक।
इस म्यू को हम क्या कहेंगे जी, अपवर्तनांक कहेंगे। तो ये रहा हमारा प्रकाश के अपवर्तन का नियम। होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। थैंक यू।